बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। चंद दिनों से अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मना रही है और हुकूमत के कारकुनान, PTI के कारकुनान और PTI के सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं और इनकी ये मायूसी ठीक भी थी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान ने तरक्की कर ली है और ये तरक्की उन्होंने की है करप्शन में, यानी कि पाकिस्तान का नंबर उन्होंने एक इंक्रीज़ कर दिया था और कहा यह था कि पाकिस्तान का नंबर पाकिस्तान में पिछले सालों की निस्बत करप्शन ज़्यादा हुई है। इस पर अपोजिशन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी मनाई गई, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और जो सपोर्टर्स थे PTI के वो काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आए, क्योंकि जिस तरह की गवर्नेंस PTI की इस वक्त चल रही है वो कोई इतनी गैर मामूली नहीं है कि PTI की तारीफ़ की जा सके। लेकिन एक जो चीज़ थी जिस पर उनके सपोर्टर अभी भी उनका साथ दे रहे थे वो थी करप्शन पर काबू पाना। और करप्शन पर इस तरह की जब रिपोर्ट सामने आई तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स जो थे वो मायूस भी हुए और उनकी जो उम्मीदें थी PTI से वो काफ़ी ज़्यादा टूटती हुई भी नज़र आई। तो पहली बात तो ये है कि अपोजिशन को समझना होगा कि ये कोई PTI की नाकामी नहीं है, ये PMLN की नाकामी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की या JUF की या MQM की नाकामी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की नाकामी है और इसमें पूरे पाकिस्तान की ज़िल्लत हुई है इस रिपोर्ट में। तो इसमें या मुझे, आपको या किसी और अपोजिशन को या दूसरी किसी सियासी पार्टी को खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का वक़ार जो है वो मजरूह हुआ है। तो ऐसे लोग जो कि खुशियाँ मना रहे थे, ख़ास तौर पर अपोजिशन के लोग, अपोजिशन के मेंबर जो कि बड़ा खुलकर इस बात का बरमला तौर पर इजहार भी कर रहे थे कि इमरान खान को हमने खुडे लाइन लगा दी है, इमरान खान को हमने साइड लाइन कर दिया है, गवर्नेंस जो इनकी हुकूमत है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इनको हुकूमत चलाने का तरीका नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान से की जो है ज़िल्लत हुई है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आपको इस तरह, मैं नहीं समझता कि आपको इस तरह का रिएक्शन शो करवाना चाहिए था। दूसरी बात ये, जब मैंने इस रिपोर्ट को तफसील के साथ पढ़ा तो उसमें पता ये चला कि ये जो रिपोर्ट थी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की, ये रिपोर्ट जिसमें करप्शन का जो नंबर था वो पाकिस्तान का एक उन्होंने ऊपर कर दिया था, ये इस साल की या फिर इससे पिछले साल की रिपोर्ट नहीं थी। ये जो करप्शन की रिपोर्ट सामने आई है ये 2015 से 2017 तक की है और इसमें ज़ाहिर है PMLN की हुकूमत थी और इसमें करप्शन सीधी सी बात है कि पूरे पाकिस्तान में बड़ी थी। और जिस तरह से इन्होंने अदारे अपने साथ मिलाए हुए थे, इन अदारों के जो सरबराहान थे उनको अपने साथ मिलाया हुआ था। जब करप्शन के साथ और अकरा परवरी के साथ ये लेकर आते थे तो ये लोग फिर उनसे गलत काम भी करवाते थे। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि इसमें PMLN को या फिर पीपल्स पार्टी को या फिर PTI को कह देना कि इनकी नाकामी है, नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की नाकामी है, क्योंकि ये सिर्फ एक बंदा इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी की करप्शन की बात नहीं हो रही, ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। इसमें बात हुई है पूरे पाकिस्तान की, इसमें हम और आप भी शामिल हैं और पूरे तौर पर शामिल हैं, क्योंकि अगर ये पूरे पाकिस्तान की बात की गई है तो उसमें हमारी बात भी की गई है, क्योंकि सियासतदान सिर्फ करप्ट नहीं होते, जो करप्शन होती है वो दूसरे अदारे भी करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं, जो हमारी जुडिशरी भी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो सिर्फ सियासतदानों को इस पर ब्लेम करना वो भी गलत है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो न्यू रिपोर्ट आएगी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की, उसमें उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि उसमें जो करप्शन का लेवल है उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो उसमें तनज़्ज़ुली देखने में आएगी और पाकिस्तान में अब ये इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव हो जाएगा काम, करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान का जो ईमानदार मुल्कों में नाम है वो आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम देख सकते हैं जिस तरह से इमरान खान ने इक़दामात उठाए हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि करप्शन पहले की निस्बत अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और इस जब रिपोर्ट ये खुली तो सबसे पहले तो जो नाकामी देखने में आई इस रिपोर्ट को खुलने के बाद वो हुकूमती वज़रा की है, क्योंकि उन्होंने पहले तो इस रिपोर्ट को सही तरह से जांचा नहीं, इसको पढ़ा नहीं और बयानात आके देना शुरू हो गया। जैसा कि फिरदौस आशिक अवान, मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उन्होंने आकर इस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया जैसे कि उन्होंने मान लिया है कि पाकिस्तान में करप्शन बड़ी है इन सालों में। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किन ईयर्स की रिपोर्ट है
और फिर मैं जाके कुछ आगे से रिस्पॉन्स इसका दूँ। उन्होंने जस्ट सुनी सुनाई बातों पर अमल किया और जाकर अपना एक बयान मीडिया पर उन्होंने दे दिया। तो इसके अलावा भी एक जो हमें सबक अब से ये सीखना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बारे में आप इसको एक साइड पे अगर रखें तो ये हम सबका पाकिस्तान है। कोई भी अगर हमारे अंदर से कोई हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई भाई, कोई अजीज़ व अकारिब अगर कोई करप्शन करता है तो हमें चाहिए कि हम उससे सोशल बाइकआउट कर दें। जब हर बंदा करप्शन का बाइकआउट करेगा और जो दूसरा बंदा को करप्शन कर रहा है उससे अपना सोशल बाइकआउट कर देगा तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हद तक इस पर कंट्रोल हम पा सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की राहों पर ही गामज़न हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के अभी मसाइल हैं उनका जन्म करप्शन से होता है और करप्शन सारे जराइम की माँ है। जितने भी मसाइल हैं करप्शन उनकी माँ है। जब करप्शन पर आप काबू पा लेंगे तो आप बाकी मसाइल पर भी काबू पा सकते हैं। और इस रिपोर्ट के आने के बाद ये अब ऐसा हमेशा होता है कि जो चीज़ हम शुरू में देखते हैं कि इमरान खान और पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही होती है वो बाद में ऐसा होता है कि वही चीज़ इमरान खान के हक़ में अच्छी साबित होती है और इमरान खान का जो कद है वो आगे से मज़ीद जो है बड़ा हो जाता है, उनका कद मज़ीद बड़ा हो जाता है और जो इनके मुखालफीन हैं, जो इनके हासदीन हैं वो मज़ीद कोह कद हो जाते हैं और उनको मुँह भी खाना पड़ती है। तो इस बार भी हमें वही चीज़ देखने को मिली कि इमरान खान एक बार फिर से कामयाब हो गए हैं और उनके जो हासदीन हैं, उनके जो नाक़दीन हैं, उनकी जो अपोजिशन है वो उनको मुँह की खाना पड़ी है। और ये जो रिपोर्ट पे उन्होंने वाबेला शुरू कर दिया था, उन्होंने मिठाइयाँ एडवांस में बांटना शुरू कर दी थी, तो ये सारा कुछ उल्टा हो गया और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा इससे हुआ है, इसमें कमी नहीं आई। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आप अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।